मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की बज रही है 3 और मैं उठ गई हूँ। नींद तो मुझे अभी भी आ रही है, बट फिर भी क्योंकि पूजा में अंजलि देने जाना है तो उठना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं उठ गई हूँ, अब नहाने जा रही हूँ और उससे पहले मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, इसलिए मैंने कपड़े यहाँ पे ऐसे रख दिया है। अब डिसाइड करके फिर जा रही हूँ। बाय बाय। बहुत नींद आ रही है गाइस, बहुत। तो ये है वो फूल जिससे हम पुष्पांजलि देने वाले हैं, भगवान जी को अर्पण करने वाले हैं। और पुष्पांजलि के लिए बहुत सारे लोग बैठे थे। पुष्पांजलि का टाइम जो अष्टमी पूजा की टाइम थी वो है रात के 3:30 बजे। तो हम लोग अभी देखो बाहर कितने अंधेरा है, क्योंकि 3:30 बजे हम लोग आके बैठे हुए थे। और यहाँ पे मम्मी वगैरह और दीदी वगैरह सभी लोग काम कर रहे थे। मैंने भी काम करा है थोड़ी बहुत, उन लोगों की भी हेल्प की है। दुर्गे तम सर्वा शुभ विनाश सर्वा अशुभ विनाशिनी धर्मार्थ काम मोक्षाय नित्यम मे वरदा भव। ओम नमो प्रचंडे चंडमुंडारे मुंडमाला विभूषिते। ओम नमो नमोस्तुभ्यं विशुंभारे शुंभ विष्णु कारिणी। ओम नमो दुर्गे दुर्गे महाभागे त्राहि मां शंकर प्रिये महिष अग्नि मदमत्ते प्रणतस्मि प्रसीद मे। ओम नमो सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातन आश्विन मासं যার করতে বলো, বিভিন্ন করতে বলো, বলেছো নাম বলেছো। দেব সর্বনারায়ণ সর্ব রাজ্য সিদ্ধম সর্ব সুখম সপরিবার বর্গ শান্তি কামনার্থম ধর্মাদি বুদ্ধি কামনার্থম মনোবাসনা পুণ্য কামনার্থম মানসিকার্থম। ওম নমো মহাষ্টমী তীর্থ। ओम ह्रीं श्री श्री भगवती देवी दुर्गा सपरिवारं सहितं सुगंधि पुष्पं। पुष्पांजलि ख़त्म होने के बाद मेरी दोस्त जो है सबको चरणामृत बांट रही थी, ताकि सब लोग खा के जो है वो करें। और सेकंड लॉट में यहाँ पे पुष्पांजलि देने के लिए लोग बैठे हुए थे। हमारा हो गया था, उसके बाद लोग बैठे हुए थे कि उन लोग भी दे पाए। और यहाँ पे संधि पूजा की तैयारी चल रही है गाइज़। यहाँ पे सभी लोग मिलके हम लोग संधि पूजा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट पूजा जो है संधि पूजा है, हम लोग भी हेल्प करके उनको भी मतलब काम में हाथ बटा पाए। तो हम लोग काम में हाथ बटा रहे थे, सभी लड़कियाँ सभी लोग मिलके, जितनी जल्दी हो पाए, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम थी। और यहाँ पे पूजा हो रही है। मैंने सलवार सूट और मैं जा रही हूँ अपनी मामा की मतलब मौसी की घर, वहाँ से पूजा देखने जाएंगे। सो वहाँ से चलते हैं। उसके बाद भाई से मिली, और भाई से मिल के हमारे ही इलाका में जितने भी सारे पेंडल्स हैं उसको हॉपिंग करने के लिए, मतलब पेंडल हॉपिंग के लिए हम लोग निकल आए थे। क्योंकि हम लोग अभी 3:30-4 के आसपास से हम लोग निकले थे, तो इस टाइम भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। बट गाइज ट्रस्ट मी, ये सारे जगहों पे ना रात को आप घुस नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। क्योंकि रात के में लाइटिंग वगैरह से ना जो पेंडल्स वगैरह होता है वो डिफरेंट ही देखने में लगती है। और इधर देखो मेरा भाई फ़ोन में बिज़ी है हमेशा। कद तो बड़ा हो गया है पर बुद्धि नहीं, खैर क्या कर सकते हैं, इसको लेके ही चलना पड़ेगा। उसके बाद एक के बाद एक पूजा देखे जा रहे थे हम लोग। और अंदर इतना सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी ना, देख के मतलब मेस्मराइजिंग हो, मतलब इतना मेस्मराइजिंग गॉडेस थी ना, मैं क्या बताऊँ। बस देखने के बाद ना ऐसा फील होता है कि देखते ही रहो, ये सब वीडियो वगैरह मत करो। बट ट्रस्ट मी, कुछ कुछ चीज़ें ना वीडियोस में इतना खास तो नहीं लगता है, बट सामने से ना बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। बट काश मैं जो एक्सपीरियंस सामने से मतलब रियल में कर पा रही हूँ, काश मैं आपको वीडियोस में भी वो फील दे पाती, तो शायद आपको समझ में आती कि बहुत सुंदर है। और इस वाली पैंडल में ना मैंने पहले नोटिस नहीं किया, फिर मैंने देखा कि जो वाइट कबूतर एक्चुअली काकातुआ होता है, जो होता है ना, उसको रखा गया है पिंजरे में। बट ये ना रियल नहीं है, मुझे पहले लगा था ये रियल है, फिर मैंने देखा स्पॉन्ज से बनाया हुआ है। और अंदर का नज़ारा भी कुछ ऐसा था, ऐसा लग रहा है कि बाज जो है सो पूरे स्काई में फ्लाई कर रहा है, मतलब इस तरीके से बनाया गया है। बहुत ही यूनिक थीम था, एक शांति को, क्योंकि यहाँ पे डव यूज़ की गई है, तो डव इज़
एक्चुअली इक्विवेलेंट टू शांति, तो शांति की प्रतीक थी। और ये वाला भी एकदम ब्लू लाइट से मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ नियोनिक वाइब्स दे रही थी। ये वाला भी बहुत सुंदर है और इसकी प्रतिमा कम्प्लीटली ब्लू थी। ये कम्प्लीटली ब्लू थीम पे बनाई गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी। उसके बाद मौसी के घर आए, उसके बाद हम लोगों ने चाय पी, कड़क अदरक वाली चाय पी। उसके बाद हम और भाई फिर से निकले थे और इस बार मैं और भाई ने हम हमेशा मामा के घर जाके ऐसे वीडियोस रिक्रिएट करते हैं, बट इस साल हम लोग मामा के घर नहीं गए थे, मैं भाई के घर गई थी। वहाँ से हम लोग वीडियोस बना रहे थे और हम लोग वही एक्चुअली बंगाली में बोल रहे थे कि इस साल हमने रिक्रिएट किया ये वो। और ये वाली मूर्ति ना मुझे बहुत यूनिक लगी क्योंकि इसमें ना भगवान शिव जी भी थी और यहाँ पे देखो पूजा हो रही है। वैसे आप लोग भी देख पा रहे होंगे जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी भीड़ भी कम नहीं हो रही थी, भीड़ ज़्यादा ही होती जा रही थी। और एक टाइम पे तो ऐसा हुआ कि हम पैर भी नहीं रख पाए, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था। तो भीड़ ऐसे ही होता है लाइटिंग्स की वजह से, और भी पैंडल्स वगैरह बहुत अट्रैक्टिव लगती है सामने से। तो यहाँ पे भी हम और भाई रुके हुए थे बहुत टाइम, पैंडल वगैरह देख रहे थे। और गर्मी इतनी लग रही थी ना, क्या बताऊँ, मतलब गर्मी की वजह से ना पसीना पसीना हो गई थी गाइस, इतना ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद हम एक के बाद एक पैंडल देखने लगे। कुछ पैंडल्स देखने के बाद मैं तो लाइक आई एम तो अबाक इसका मतलब है मैं तो बहुत चौंक गई। कुछ चीज़ बहुत अच्छी थी, मतलब सोच से बाहर। वैसे मैं कोलकाता गई थी पर मुझे ना कोलकाता से ज़्यादा हमारे लोकेलिटी में जो पूजाएं हो रही थी ना, जितने सारे पैंडल्स थे, वो ज़्यादा मुझे कुछ अच्छा लगा और ख़ास लगा। बहुत डिफरेंट एंड यूनिक कॉन्सेप्ट लगी, तो मुझे अच्छा लगा। ये वाला में देखो जेली फिश मतलब एक्वाटिक जो है, एक एक्वा थीम पे बनाया गया है, तो मुझे भी बहुत क्यूट लगी। उसके बाद ये देखो लाइटिंग्स वगैरह, बच्चों के खेलने की चीज़, ये सब। उसके बाद हम दोनों जा रहे थे बचपन की मेमोरीज़ को रिक्रिएट करते हुए। हम भाई बोल रहे थे कि चल हम उसमें कूदते हैं, जबकि हमारा एज नहीं है, फिर भी मन तो हम लोगों का भी करता है राइट गाइस। उसके बाद हम लोग बता रहे थे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे लाइन पे खड़े हुए थे, इतना ज़्यादा भीड़ था इस वाली पैंडल में कि क्या ही बताए। हम तो बस चला भी नहीं जा रहा था और गर्मी की वजह से पैर भी दुख रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था और हमको बहुत टाइम वेट करना पड़ा। इस पैंडल को देखने के लिए हमको मैक्सिमम 30 मिनट्स तक रुके रहना पड़ा एक जगह पे। तो 30 मिनट्स के बाद एक पैंडल देखा, तो निकलते आप मान लो कि 45 मिनट्स एक पैंडल को देखने में, एक्सप्लोर करने में हमें 45 मिनट्स लगी इस बारी। बट आई थिंक ये वर्थ इट है क्योंकि इसका जो यूनिक कॉन्सेप्ट है ये कम्प्लीटली वाइन के जितने भी सारे बोटल्स वगैरह होते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स के बोटल्स होते हैं उससे रिक्रिएट की गई है। यहाँ से बाहर से मतलब सुंदर लग रही थी, बट सामने से गाइस में जो फीलिंग्स है ना, मैं आपको समझा नहीं सकती, इतनी खूबसूरत है। सो ये बहुत यूनिक थीम थी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा वाला आपको ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर शेयर करना कमेंट पे व्यू। और हाँ, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, प्लीज़ 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 मत भूलना। और वो देखो एक फाउंटेन जैसा बनाया गया है, वो कम्प्लीटली माउंटेन ड्यूस के जितने भी सारे बोटल्स होते हैं उसी बोटल्स से। तो ये बोतल वाला थीम है और कम्प्लीटली एक्चुअली ये स्टोन की थीम है, स्टोन थीम से बनाया गया है, कांच से बनाई गई थीम है। और इसको देख के हम लोग वापस घर आ गए आइसक्रीम खा के। बट मैं जब तक आइसक्रीम खाती हूँ तब तक आपको क्या करना है, आपको अच्छे से वीडियोस को देखना है, अच्छा लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक करना है और उसके बाद जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है राइट। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन जो है कम्प्लीटली फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते, तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एनीवे थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई भी मेरे वीडियोस के रिकमेंडेशन है या फिर कुछ भी है, आप कमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे आपको कमेंट पढ़ना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आइसक्रीम खा के वापस आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।